कि आप साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं, साइबर क्राइम हो जाए तो उसको कैसे चेज़ कर सकते हैं। है तो बहुत कठिन चीज़, ट्रैक होने से सरकार को ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ माल प्रैक्टिस है। जीएसटी डिपार्टमेंट भी ट्रैक कर सकती है, इसमें ये आपका ट्रांज़ैक्शन इनिशियल पॉइंट से लेके एंड यूज़र तक पूरी तरीके से ट्रैकिंग होगी। किसी भी तरीके से करेंगे आप, उनके बिल्कुल नेट में हैं, ट्रैक हो रहे हैं आप। इस अवेयरनेस प्रोग्राम को फैला सकूँ, लोगों की जानकारी बढ़ा सकूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ पीआर में। मैं हूँ आपके साथ रूपम सिंह। हमेशा जिस तरह से जनरेशन चेंज होते हैं, उस तरह से हमेशा बदलाव ज़रूरी रहता है। कहा जाता है कि उसके अनुसार बदलाव ज़रूरी होता है और अब तो 5G और 6G का ज़माना आ गया है। उसमें आपको बता दूँ कि पहले हमारे पास एक आधार कार्ड बनाने का प्रावधान आया था और उस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अरे! ये क्या है? क्योंकि पहले राशन कार्ड ये सब बनाया जाता था और उसमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है। लेकिन धीरे-धीरे सभी को समझ में आने लगा कि आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है और हर जगह आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर या बैंक में जो खाते हैं, हर जगह आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। और अभी जो आया है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इसको लेकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या और क्यों ये लाया जा रहा है। आपको बता दें कि अब जितने भी ब्लैक मनी रखने वाले हैं वो सावधान हो जाएं क्योंकि इनसे उनकी जांच होने वाली है। जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते हैं और उसमें सारा कुछ दिखता है और उससे बच नहीं पाते हैं, उसी तरह से यह एक सीसीटीवी कैमरे क्या ही काम कर रहा है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात करने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर मुकेश कुमार बने हुए हैं जो कि चेयरमैन आईटी कमेटी के चेयरमैन हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस पे। सर आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो ब्लॉकचेन जो है वो है क्या? ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी। ब्लॉकचेन एक डिजिटल ट्रांजैक्शंस का डिजिटल लेजर है। जिस तरीके से लेजर खाता वही जो शुद्ध हिंदी में एक कॉमर्स के लोग या बिजनेसमैन समझते हैं खाता वही, उसी तरह का डिजिटली एक खाता वही है ब्लॉकचेन। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ब्लॉक प्लस चेन। छोटे छोटे ब्लॉक एक चेन के रूप में आपको पूरी साइकिल बनाते हैं। जैसे साइकिल में चेन लगता है कि पूरी साइकिल में अगर जब तक चेन पूरी तरीके से जुड़ी नहीं रहेगी तो साइकिल चल नहीं सकता। इसी तरह डिजिटल फॉर्म में ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो है, ये आपका ट्रांजैक्शन इनिशियल पॉइंट से लेके एंड यूज़र तक पूरी तरीके से ट्रैकिंग होगी। और इसका फ़ायदा ये होगा, सरकार को फ़ायदा ये होने वाला है कि आप कोई भी करेंसीज़ जनरेट कर रहे हैं, कोई भी रुपया जनरेट कर रहे हैं, कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसका आने का तरीका और जाने का तरीका एंड यूज़र तक। शुद्ध भाषा में इसको ऐसा समझिए कि सरकार की जो 2 एजेंसीज़ हैं, एक जीएसटी और दूसरा इनकम टैक्स। इस पद्धति को ब्लॉकचेन पद्धति को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर चुकी है और उसके इफ़ेक्ट आपको आने वाले अप्रैल के बाद उसको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकलता है, जीएसटी में एंड यूज़र तक बिल्कुल ट्रैक होता है कि मान लीजिए इतना स्टॉक निकला, किसके पास वो प्रोडक्ट कहाँ है, किस कंट्री में, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डीलर के पास है, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, वो बिल्कुल ट्रैक हो जाता है। जीएसटी डिपार्टमेंट भी ट्रैक कर सकती है, इसमें किसी तरह का जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह आप करेंसीज़ के रूप में भी सरकार जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी जो उससे जनरेट हो रहे हैं पैसे, उसको बिल्कुल ट्रैक करेगी कि आपके पैसे जनरेट हुए, आपके खाता में जो आना चाहिए उससे ज़्यादा पैसा आ गया या जितना आना चाहिए उससे कम पैसा आ गया। तो दोनों ही स्थिति में वो ट्रैक हो जाएगा और ट्रैक होने से सरकार को ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ माल प्रैक्टिस है। माल प्रैक्टिस मतलब कुछ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो सरकार उस पर अपने प्रावधान के हिसाब से उसको दंड लगा सकती है। और जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात है, ये कि ये नई-नई करेंसीज़ है, कुछ दिनों से चलन सॉरी, कुछ दिनों से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका चलन इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। कुछ देश ने इसको लीगल किया था, लेकिन कुछ ही सालों में उनको ये पता लग गया कि ये बिल्कुल लीगल होने से और वहाँ पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों के पास बैक एंड पे नहीं था, तो पूरी इकोनॉमिक्स उनकी ध्वस्त हो गई और वो बिल्कुल परेशान से हो गए कंट्री।
और उनका इकोनॉमिक लेवल बिल्कुल नीचे आ गया, जीडीपी बिल्कुल नीचे आ गया, तो जिस कारण उनको विड्रॉ करना पड़ा। और जहाँ तक भारत में इसको लागू करने की बात है, हमारी जो श्रीमती सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की, उन्होंने इस बजट में इसके ऊपर 2 प्रावधान लाया। एक तो क्या है कि क्रिप्टो करेंसी से जो आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो इनकम जनरेट करेंगे, वो 35% आपको उसमें इनकम टैक्स देना है, प्लस टीडीएस भी कटेगा। अब टीडीएस कैसे कटेगा? टीडीएस तभी कटेगा जब वो ट्रैक होगा। ट्रैक होने का मतलब है कि आप जिस भी करेंसीज को जहाँ से भी आप खरीदेंगे, कोई ना कोई एक्सचेंज होगा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह का एक डिजिटल एक्सचेंज बनेगा, वहाँ से आप क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे या किसी व्यक्ति से खरीदेंगे। तो खरीदने वाले का भी पूरा केवाईसी नॉर्म फॉलो करेगा, आप खरीद रहे हैं आपका भी केवाईसी नॉर्म फॉलो करेगा। केवाईसी नॉर्म में नॉर्मली जो बैंक में होता है कि आपको आधार कार्ड, इनकम टैक्स, पैन नंबर देना होता है, एड्रेस प्रूफ देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है, इन सब सारे चीज़ों को आप जब देंगे। और आधार कार्ड जब बनाया जा रहा था, सरकार बड़े प्रलोभन दे के साथ बना रही थी कि आधार कार्ड हो जाएगा तो आपको एक आइडेंटिटी हो जाएगी। सरकार की मंशा जो थी अब वो धीरे धीरे दिखने लगी है, साफ होने लगी है कि आधार कार्ड आपको प्रलोभन में बनाएगा। सब लोग एक आइडेंटिटी के लिए लोग यूज करने के लिए बनाना शुरू किए। बाद में अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ दिया गया, और आप जो मोबाइल यूज करते हैं, आपके मोबाइल नंबर भी उसके साथ अटैच्ड है, लिंक कर दिया गया। अब इसका क्या है, आप कहीं पे भी आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, चाहे मॉल में खरीद रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, तो आजकल एक चलन है कि आप अपना सर मोबाइल नंबर दे दीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी ऑफर्स आएगा, कुछ भी आएगा, मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ, एसएमएस डाल सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ, या किसी तरह के आपको सूचना दे सकता हूँ। तो लोग दे देते हैं। आप पेमेंट वहाँ कैश में करें या डिजिटल करें या अकाउंट के थ्रू पेमेंट करें, चेक के थ्रू करें, आप किसी भी तरीके से करेंगे, आप उनके बिल्कुल नेट में हैं, ट्रैक हो रहे हैं आप। और आपको जब मॉल में जाइएगा तो आपको क्या है कि लोग आते हैं बहुत सारे ऑफर्स की, मेरे को आपको रिसोर्ट में ले जाना है, आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं, वो ऑफ़र दे रहे हैं, तो आपसे मोबाइल नंबर, आपका कुछ कुछ प्राइमरी डेटा ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रिसोर्ट वाला ही वहाँ बैठा हुआ है, नहीं, वो आपके इनकम टैक्स के भी लोग हो सकते हैं, सरकार के भी लोग हो सकते हैं कि आपसे डेटा ले लिया, आपका डेटा को ट्रैकिंग करना। आप अक्सर क्या होता है कि सीसीटीवी सब जगह लगा होता है, तो आपका कैमरे में वो चेहरा डिटेक्ट हो रहा है। आप रेगुलर बेसिस पे आप कहीं पर भी जा रहे हैं या कोई आ रहा है, वो ट्रैक होता है, ये आदमी आ रहा है, यहाँ कितने देर रहता है, क्या करता है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, जो मॉनिटर हो रही है पुलिस के द्वारा। उसी तरह डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल इसे ब्लॉकचेन उसको मॉनिटर करेगी। इसका फ़ायदा भारत को तभी मिलेगा जब भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल मोड में पूरी तरीके से यहाँ के लोग अडॉप्ट कर लेंगे। अभी चूंकि हमारा डिजिटल पेमेंट का मोड ही भारत में बहुत ही कम परसेंटेज है, और बैंक से भी ट्रांजैक्शन बहुत कम है। जब पूरी तरीके से यहाँ की जनता इसको अवेयर हो जाएगी कि मुझे अब बैंक के बैंकिंग करना है, डिजिटल मोड में पेमेंट करना है, डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शन करना है, तब क्रिप्टो करेंसी का उनको महत्व पता चलेगा। हमने हाल में पढ़ा था कि कोई 1 लाख रुपया 3 साल पहले क्रिप्टो करेंसी खरीदा था कहीं से, आज के दिन में उसकी वैल्यू हो गई है 1 करोड़ रुपया। जैसे शेयर के दाम बढ़ते हैं, उसी तरह उसका भी दाम बढ़ गया। अगर वो आज बेचना चाहता है तो उसको 1 करोड़ रुपया इंडियन करेंसीज में उसकी वैल्यू है, उसको बैंक के थ्रू लेना पड़ेगा। जैसे ही बैंक के नेट में जाएंगे तो उनको आज जो प्रावधान आया 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा भारत सरकार का, तो 35% आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, और टीडीएस भी कटेगा उसके, 2.25 जो टीडीएस का रेट है वो कटेगा। तो आपको टोटल जो है 37.5% के आसपास आपको अपने इनकम का उसको चुकाना। तो ठीक है, 2.25% जो आपको वापस आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन आपका रिसोर्स कहाँ से जनरेट हुआ, आपने 1 लाख रुपया लगाया था, वो भी आपका पैसा लीगल था या इलीगल था, कि किस तरीके से लगाया, तो वो भी ट्रैक होगा। और फिर ये पैसा जो आपने जनरेट किया, जो आप उसको कन्वर्ट करा लेते हैं, फिर ये पैसा आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, आप तो रखेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ भी करेंगे, तो वो भी ट्रैक होगा। इसका फ़ायदा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि ब्लैक मनी आने वाले दिनों में जनरेट करना, और जनरेट करने वालों के लिए बहुत बड़ा गले की हड्डी बनने वाला है। तो इससे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, गलत तरीके से मनी को अर्जित नहीं करना चाहिए। हाँ, इससे सरकार का करप्शन जो है वो भी ट्रैक हो जाएगा। आज बहुतों के पास
सरकारी काम कराने जाइए तो वहाँ जी। पैसे देने पड़ते हैं। एक अक्सर अखबारों में देखा जाता है कि एक सिपाही भी करोड़पति है, जबकि सिपाही की इतनी आमदनी है कि वो अपना परिवार ठीक से चला सकता अभी है। हाल-फिलहाल में हाँ, दरोगा का जो ये हाँ। आया था मामला। तो वो सिपाही क्या है या कोई भी एक प्यून के घर भी करोड़पति हैं, 5 मंजिला घर है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके पास। तो वो क्या एक परिवार चला सकता है, साधारण तरीके से अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और उनको रहन-सहन देख के आपको ये नहीं लगेगा कि वो प्यून जो है, वो प्यून के टाइप से ही रहता है, कि लोगों को रहन-सहन से उसके हैसियत का पता नहीं चल सके। तो ये इन सब चीज़ों का ये फ़ायदा सरकार को आने वाले दिनों में मिलेगा। इसका इफ़ेक्ट इंडिया में जिस तरीके से सरकार इस पर काम कर रही है, डिजिटल मोड में काम कर रही है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, ये आने वाले 10 साल में आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का क्या महत्व है। इससे अभी सावधान हो जाइए, अगर अभी से सावधान नहीं हो रहे हैं तो अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत लोगों को पढ़ना चाहिए, इंटरनेट पे जाके इसके बारे में देखना चाहिए, गूगल में सर्च करना चाहिए। हम बिहार इंडस्ट्रीज में आईटी एसोसिएशन के हम चेयरमैन हैं, तो उस माध्यम से क्या है हम लोग आईटी के ऊपर में जो भी टूल्स है, मेथोडोलॉजी है, उस पे हम लोग बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हमने दिसंबर माह में ही साइबर सिक्योरिटी के ऊपर में सी डैक जो भारत की एक संस्था है और कट्स इंटरनेशनल जो जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, उनके सहयोग से हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम अवेयरनेस का चलाया था बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में, कि आप साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं, साइबर क्राइम हो जाए तो उसको कैसे चेज कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में हम लोग उस पर एक सेमिनार कम वेबिनार कराएंगे, जिससे लोगों को ये फायदा होगा कि ब्लॉकचेन को समझने में मदद मिलेगी। है तो बहुत कठिन चीज ब्लॉकचेन, इतनी आसानी से आप समझ नहीं सकते। हम तो बिल्कुल आपको साधारण भाषा में बताए कि डिजिटल लेजर है, डिजिटल लेजर के तहत आप लेकिन अगर इसका यूज जो है और इसकी जो बैक एंड पे जो सरकार इसको मदद ले रही है वो बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं समझना। तो मैं कोशिश करूंगा जब अवेयरनेस प्रोग्राम हो तो लोगों को दूर दूर तक इस अवेयरनेस प्रोग्राम को फैला सकूं, लोगों की जानकारी बढ़ा सकूं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो मुकेश सर ने बहुत अच्छी बातें बताई है कि अभी जो आने वाले जो 10 साल हैं उसमें आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्होंने बताया है कि जो आने वाले जो 10 साल हैं उसमें लोग सावधान हो जाएँ क्योंकि जो घुसखोर हैं और उनको उनके लिए जो ब्लॉकचेन है वो गले की हड्डी बनने वाली है क्योंकि अब काला धन वो बचाकर नहीं रख सकते हैं। और जो मोबाइल नंबर हम लोग जो देते हैं कहीं पर भी फ़ोन नंबर देते हैं और आधार कार्ड से वो हर जगह वो लिंक है। तो बिहार में अब यूँ कह लें कि अब करप्शन जो है वो खत्म होने वाली है। फिलहाल आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।